পাহাড়ের রাজনীতিতে ধূমকেতুর মতো উত্থান গ্লেনারিজের মালিক অজয় এডওয়ার্ডসের। নতুন দল হামরো পার্টি তৈরি করে প্রথমেই সাফল্য দার্জিলিং পুরসভা ছিনিয়ে নিতে পেরেছিলেন, কিন্তু ধরে রাখতে পারেননি সেই অজয় এডওয়ার্ডসের বাজি এবার কংগ্রেস। কি বলছেন তিনি, সোজা সাপটা। অজয় এডওয়ার্ডস দার্জিলিংয়ে হামরো পার্টির নেতা। অজয় এডওয়ার্ডস দার্জিলিংয়ের নতুন একটি দল হামরো পার্টি তৈরি করে প্রথমবারেই দার্জিলিং পুরসভা দখল করে নিয়েছিলেন। যদিও পরবর্তীকালে সেই পুরসভার তার হাত থেকে চলে গেছে, কিন্তু অজয় এডওয়ার্ডস এবারের সাধারণ নির্বাচনে অজয় এডওয়ার্ডসের প্রার্থী, তিনি কংগ্রেসকে সাপোর্ট করছেন, কংগ্রেসের পক্ষে রয়েছেন। और इस बार हम लोग पॉलिटिक्स है कि ये क्षेत्र दार्जिलिंग जो 15 इयर्स में हम लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहा था, तन मन धन बीजेपी को सपोर्ट कर रहा था। क्या कर ले, हम लोग का जो मुद्दा है इधर परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। हम जीटीए में हम एक सभासद, इलेक्टेड सभासद है, लेकिन जीटीए इज नथिंग, इज हॉलो। 2.5 साल सभासद का 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं दे सकता है ये जीटीए। सो ये टाइप का जीटीए जो सभासद को नहीं देख सकता है, जनता को कैसे देखे। सो इसलिए लाल कोठी जो है उसमें एक संवैधानिक प्रॉपर सॉल्यूशन आना चाहिए। और बीजेपी ये वादा कर रहा था 15 इयर्स, लेकिन 15 इयर्स में हर 5 इयर्स इलेक्शन का समय में मोदी जी आके प्राइम मिनिस्टर आके हम लोग को बहुत बड़ा बात करते हैं। गोरखा का सपना मेरा सपना, ये 11 जनजाति को दर्जा मिलेगा। और इस बार फिर आफ्टर 15 ईयर आके बोला कि हम लोग गोरखा लोग का जो पॉलिटिकल समस्या है अभी नज़दीक है। सो कितना जुमलाबाज, कितना झूठ का राजनीति में हम रहे। एक साइड बीजेपी है और एक साइड टीएमसी है जो स्पष्ट कहा है कि डेवलपमेंट आने से इधर मुद्दा गोरखालैंड क्या बाकी सब हट जाएगा। ये टाइप का सोच विचार से ये थर्ड ऑप्शन एक जनता के लिए जो फेडअप हो गया है, बीजेपी का साथ भी फेडअप हो गया है, टीएमसी का साथ भी ये फेडअप हो गया, एक नया रास्ता हम लोग ढूंढ ले। इसलिए कांग्रेस का साथ नहीं बोल सकता है। इंडिया गठबंधन में हम लोग का हामरो पार्टी एक अंग हो गया। एक गठबंधन में एक पार्टी ज्वाइन किया है। क्यों? क्योंकि जो अभी तक किया 1974 में जब सिद्धार्थ शंकर रे था, उस टाइम भी कांग्रेस का सरकार क्या दिया, हिल डेवलपमेंट दिया, मिरिक लेक उस टाइम बनाया। उसका बाद 86 का डीजीएचसी का एक समझौता, उसका बाद एक नोटिफिकेशन आया सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस का नोटिफिकेशन कि इंडियन गोरखास आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। उसके बाद बिमल गुरुंग के समय जीटीए 6 शेड्यूल एमओयू साइन किया, बिल प्लेस किया, जो भी हुआ कांग्रेस के टाइम में हुआ। सो ये रास्ता जो ब्रिटिश टाइम बनाया है, इसको भी नेशनल हाईवे का दर्जा कांग्रेस दिया है। ये दोनों जो शक्ति है दार्जिलिंग में, जो जनता भी लीडर भी, जैसे बिमल गुरुंग दाजो 12 साल बीजेपी को साथ दिया और उसका बाद आके बताया कलकत्ता में कि बीजेपी कुछ नहीं देने वाला है, हम टीएमसी का शरण में आएगा, परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन दीदी ने हम बताया बोल के। लेकिन फिर 2 साल बाद फिर बीजेपी का साथ, ये पिंग पोंग नेता और ये जो जनता का ये सिर्फ 2 बाइनरी सोच चल रहा है, इसका बीच से फ्रॉम द मिडल दैट वी आर कमिंग हियर, बिकॉज कांग्रेस, सीपीएम, आरएसपी, ये सब आम आदमी, ये सब का separation from Bengal, they might have a problem now. लेकिन the highest form of autonomy जो बंगाल में होने से भी highest form of autonomy, उसमें हम लोग एक समझौता किया है। और इसका बात हम लोग राहुल गांधी जी से भी हम लोग बात किया है।
जो चेयरमैन है इंडिया गठबंधन खारगे जी का साथ भी वार्ता स्टार्ट किया है फॉर अ पॉलिटिकल सोल्यूशन। अभी कल मे बी विद इन बंगाल, लेकिन ऑटोनॉमी चाहिए। ये टाइप का जीटीए से खुश नहीं है तो आदमी लोग। जीटीए में आप लोग खुश नहीं है, एक ऑटोनॉमी, फिर एक ऑटोनॉमी चाहिए। 100% जीटीए इज नॉट ऑटोनॉमी विश्वदा। जीटीए में जितना डिपार्टमेंट्स ट्रांसफर साइन तो किया है, अग्रीमेंट हो है, बट इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट आया नहीं। ये स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इफ दे आर जेन्युइनली वरीड अबाउट आवर पीपल, विल गिव द मैक्सिमम ऑटोनॉमी। सेपरेट स्टेट का जो विजन है, वो विजन सभी गोरखा लोग को ये है। दिस इज विजन। जैसे लेफ्ट का विजन क्या है? ऑल द वर्कर्स, सब मजदूर, संसार का मजदूर एक हो, दैट्स देयर विजन। तो गोरखा लोगों का विजन भी वही है। वो विजन है, दैट इज लॉन्ग टर्म। और मेरा जीवन में वो नहीं प्राप्त कर सकते। मेरा बेटा बेटी, मेरा ग्रैंड चिल्ड्रन भी ये विजन को आगे लेना पड़ेगा। लेकिन अभी का लिए जो हम लोग का दुख है, जो अभी हम लोग का जो ये लैंड राइट्स में हस्तक्षेप हो रहा है, जो टीस्टा, आप लोग वेस्ट बंगाल में है, टीस्टा 604 करोड़ मिल रहा है रुपी टर्म, 604 करोड़ जनरेट हो रहा है। उसका इन्वायरमेंटल डैमेज, उसका अर्थक्वेक्स, सब हम लोग का जाति, हम लोग बेयर करता है। 1 रुपया और 1 यूनिट भी फ्री नहीं मिल रहा है। ये गांधी का देश में, इज दैट जस्टिस? यही से अजय शुरू करते हैं। आप नया पार्टी बनाया, केजरीवाल जैसे आपका पार्टी आके सक्सेस मिल गया, आपका कॉर्पोरेशन मिल गया, जर्गिन पुरस्कार आपको मिल गया, लेकिन आप रख नहीं पाया, क्यों? वेरी क्लियर। देखिए, हम लोग 18 सीट्स बहुमत 32 वार्ड्स में हम लोग 18 सीट्स हासिल किया। सो एज सुन एज वी गॉट आवर न्यू म्युनिसिपैलिटी, हम लोग सोच लिया है कि there will be no compromise on illegal construction. क्या करे illegal construction? Because this is seismic zone 5, earthquake seismic zone 5. इधर जो टाइप का illegal construction हो रहा है, you know, the Bengal Municipality Act states ये 11.5, that is ground plus 3 floors होना चाहिए। देखिए 7 floors, 8 floors, 9 floors. So we said no illegal construction has to happen in our time. So हम लोग demolish किया, कोर्ट में जाके as per municipality act demolish start किया। ये जो लैंड माफियाज है 2-3 ठो, जो अनीत का शरण में है, जो अनीत थापा टीएमसी का शरण में है, ये हम लोग को क्या किया? They came to offer us money, came to offer chairman money कि 1 फ्लोर हमको दीजिए, 40 lakhs हम लोग घूस देगा। When we said no, they made a corpus of 4-5 crores and they bought 8 of our councillors. Politics में हम ऐसे like I am maybe not experienced, हम मेरा थोड़ा idealism है। लेसन है आपके लिए? लेसन है, लेकिन we will not give up नहीं करेगा। ये लेसन लेके आगे कैसे बढ़ेंगे? अरे बढ़ रहा है। अभी 2 साल का पार्टी, 2.5 साल का पार्टी, इतना बड़ा जोट जो भारत चला रहा है, जो पार्टीज लोग भारत को इतना रूल किया, गवर्नेंस किया, इसका सब 2.5 साल का पार्टी को इतना बड़ा मंच, और वो मंच भी नहीं, हम तो लद्दाख में था सोनाम वांगचुक के साथ 3 दिन 100 आवर्स का भूख हड़ताल में था, और उधर से फोन आया कांग्रेस पार्टी से कि दार्जिलिंग सीट can only be discussed once we talk with Ajay Edwards. और ये कौन बताया? AIC, वो जो मेन का जनरल सेक्रेटरी जो कांग्रेस पार्टी का, और प्रियंका गांधी तक ये बताया कि अजय एडवर्ड जो नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में राहुल गांधी के साथ था, उसके साथ एक बात करो। सो दिस इज प्रोग्रेस। अभी अनित थापा दाजू का कॉन्टैक्ट क्या है दिल्ली में? जातीय मुद्दा में क्या करेगा? अनित थापा दाजू का कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज मिस्टर अरूप विश्वास इन कलकत्ता। उसका बाद नहीं है। बिमल गुरुंग जी का क्या है? ये छोटा पार्टी का एक हाई टेबल मिल रहा है दिल्ली में, हाई टेबल मिल रहा है जो हम लोग का जाति का ये मांग आगे रखे। अजय जी, आपका
फ्यूचर का विजन क्या है? फ्यूचर का विजन वेरी क्लियर. देखिए 40 इयर्स सुभाष घिसिंग का टाइम में, बिमल दाजू का टाइम में, हम लोग का ये मुद्दा का मांग सिर्फ ये कालिम्पोंग कर्शन मिरिक सिर्फ हिल्स में होता था, और वो मुद्दा के साथ इधर का नेता लोग शेर बनता था, शेर, लेकिन सिर्फ पहाड़ में. इधर नौटंकी बाज बहुत हो गया, जीएल नंबर प्लेट डालने बोलता था, सो इधर जीएल नंबर प्लेट, लेकिन ये नेता लोग सुकना सिलगुड़ी के आगे जीएल नंबर प्लेट निकाल के वेस्ट बंगाल नंबर प्लेट डालता था. ये टाइप का डुअलिटी. सो दिस टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव नेशनल बंगाल पार्टीज, जो सीपीएम हो, जो आरएसपी हो, जो कांग्रेस हो, दैट वी हैव अग्रीड ऑन autonomy for our people. क्या कर ले? You are a Bengali, I am a Gorkha. Do you not want Darjeeling to prosper? Do you not want Darjeeling to have special laws for our people? अरे बंगाल का साथ हम लोग है, लेकिन गवर्नमेंट धोती भेजने से इधर होगा, साइकिल इधर पहाड़ में बांधने से होगा. हम लोग का उद्बस, हम लोग का कल्चर इज डिफरेंट. वी वांट पॉलिटिकल रिस्पेक्ट. ये नहीं है कि हम लोग बंगालीज और बंगाल के साथ हम लोग रुष्टा है और वी वांट टू सेपरेट. वी वांट टू फाइंड अ मिडिल पाथ. और हमको लगता है इवन टीएमसी, इवन ममता बनर्जी विल अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सेइंग. सेपरेशन ऑफ बंगाल, ठीक है, आप लोग का बंगालीज का एक सेंटिमेंट्स है, बांग्लादेश का टाइम में सेपरेशन, इस टाइम पे गोरखालैंड. नो, राइट नाउ दैट इज अ विजन लॉन्ग टर्म. लेकिन अभी का ले, आई रिस्पेक्ट दैट यू डोंट वांट बंगाल टू बी डिवाइडेड. तो ये जो चुनाव है, चुनाव जो आ रहा है, इस चुनाव में राजू बिस्ता फिर खड़ा हो गया दार्जिलिंग में. बीजेपी लास्ट 3 टर्म्स जो एमपी था, पहले जसवंत सिंह, उसके बाद सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया, उसके बाद राजू बिस्ता, 3 बार चेंज करके आया. इस बार दोबारा राजू बिस्ता को दे दिया. राजू बिस्ता आ गया, क्या करे, स्पष्ट है. देखिए हर्षवर्धन फाइनलाइज हुआ था. आई थिंक ही वाज अ बेटर कैंडिडेट इफ यू आस्क मी, ओके, बिकॉज ऑफ हिज रीच. लेकिन राजू बिस्ता ये टिकट के लिए इतना शाम दाम दंड भेंट क्या कर ले? व्हाई डू यू थिंक ये गोरखा लोग का मांग कर ले? नो, मेगा प्रोजेक्ट्स हो रहा है ये दार्जिलिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी में. एयरपोर्ट बन रहा है बागडोगरा में, एलिवेटेड हाईवे बन रहा है 1100 करोड़, कोऑर्डिनेशन ब्रिज हो रहा है, ये जो 40,000 करोड़ का जो रेलवेज बन रहा है सिक्किम के, 98% इज इन दार्जिलिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी. इसका ये जो शाम दाम दंड भेंट लेकर ये टिकट हासिल किया, दिस इज नॉट फॉर आर पीपल. दिस इज नॉट व्हेन आर पीपल से ये राजू बिस्टा गोरखा का क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा. इसका सब ये बिजनेसेस में एक हाथ है, जो उसका मल्टीनेशनल कंपनी जो उसका एमडी है. इसका देखिए 5 इयर्स में इसका सेल्स कितना बढ़ गया, क्वाड्रुपल हो गया. इसका एनएससी बीएससी में इसका स्टॉक प्राइस कितना गया, इसका सेल्स कितना गया. और ये जो रेलवे कर रहा है, ये एयरपोर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन कौन सा कंपनी कर रहा है? गोपाल लामा. मुश्किल. सॉरी, गोपाल लामा इज नॉट इवन इन द रनिंग, क्योंकि द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज पीपल डू नॉट वोट फॉर टीएमसी. कल बीजेपी पे बंगाल सरकार बनाने से आर पीपल विल नॉट वोट फॉर बीजेपी. देखिए, आई नो आप लोग का सेंटिमेंट्स विद दार्जिलिंग है, रोमांटिक, सिद्धार्थ शंकर रे, यू नो, you have those vision of coming here for a honeymoon. I respect that. I as a citizen of Darjeeling respect that. I also respect Bengal Bibhajan nahi hone. I respect that. I understand that. I understand aapka sentiments. But please also understand the sentiments of the residents